अरे अरे बस, अच्छा ठीक। क्या चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, हमें बताएगा कोई क्या चल रहा है, ये सब क्या है? और हमारी बेगम इतनी खुश क्यों नजर आ रही है भाई? आराम से क्या कर रही हो? अरे सुनो, हाँ, हम जब भी इस पोस्टर को देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि ये जो है ये हम है और ये हमारा बेबी है। हमसे मिलती भी है ना ये लड़की। सुनो ना, हमारा जब भी बेबी होगा ना, हम भी ऐसे ही फोटोशूट कराएंगे, प्लीज। क्या? हमारी बेगम, इस घर की बहू ज़ारा कबीर अहमद ऐसा कोई ऐड करेगी? हरगिज़ नहीं, हो ही नहीं सकता ऐसा। अस्तगफुरुल्लाह रब्बी बात है, अभी काम करने दो हमें। सुनो तो, ऐड पे नहीं आएंगे लेकिन मैं बेडरूम में तो लगा सकते हैं ना। हम बिल्कुल अपने बेबी को, हमारे बेबी को पर ऐसे फोटो खिंचवाएंगे। हम बच्चों से मिलने जा रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद देने। ज़ारा, तुम चलोगी हमारे साथ? तुम जब जब यहाँ आती हो ज़ारा, हम तमाशा बन के रह जाते हैं। नहीं नहीं रुखसार, तुम जाओ, हम अम्मी और जीनत भाभी से फोन पर बात कर लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। हम जानते हैं ज़ारा, उस घर में तुम्हारे लिए आना एक मसला है, इसलिए मुबारकबाद देने और लेने हम खुद चले आए। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अल्लाह ने हमारे घर को फिर से एक बार एक चिराग से नवाजा है, इसलिए ये खुशखबरी हम खुद देने चले आए और इसी बहाने अपनी बेटी से भी मिलने। थैंक यू सो मच कबीर, ये जगह हमारी क्लिनिक के लिए परफेक्ट है। आप अपने दोस्त से कहिए कि हमसे बात करें, बाकी की बात हम खुद कर लेंगे। बहुत खूब। हम आपको बाद में फोन करते हैं। क्या? नहीं, क्या क्या चल रहा है? हमारी बेगम कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है, क्यों? एक बात बताओ, जब हमारे घर में एक नन्हे मेहमान की आमद होगी तब तुम क्या करोगे? कुछ ज्यादा ही खुश रहेंगे। हाँ।
बस कुछ ज्यादा ही खुश हो गए और कुछ नहीं। हाँ? मिठाई देंगे लोगों को, और नमाज पढ़ेंगे, और तुमको मिठाई खिलाएंगे। हाँ जरूर, मतलब क्या बात है, मतलब और क्या है। तो हम चाहते हैं कि जब हमारा बेबी हो और जब हम घर के अंदर अपना पहला कदम रखें, तब तुम हमें और हमारे बेबी को यूं गोदी में उठाओ और मेन गेट से लेकर इस बेडरूम तक गोदी में लेकर आओ। नहीं, क्योंकि ज़ारा जब हमारा बच्चा होगा, हम तुम्हें जिंदगी भर गोद में नहीं, अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। आयशा बहन, जीनत की खुशी से हमें भी बहुत खुशी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी खुशी में खुश रहकर हम अपनी बेटी ज़ारा का गम भूल गए। हम आज भी यही चाहते हैं और अल्लाह से यही दुआ मांगते हैं कि ज़ारा कबीर फिर से एक हो जाए। हम जो कह रहे हैं वो मुमकिन है ना भाईजान? अगर ज़ारा और कबीर चाहें तो इद्दत में बैठे बिना निकाह कर सकते हैं। अगर हाँ, हमें लगता है कि अब यह मामला अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। क्या बात है बेटा? हमारी बेटी ज़ारा अब अपने अब्बा से झूठ भी बोलने लगी। क्या बात है? हम परेशान हो गए अब्बा। बार बार हमारे जहन में हमारे बीते हुए कल की बातें आ जाती है और हमें बेचैन करके चली जाती हैं। ये शहर हमें रास नहीं आ रहा है। हम जब भी कहीं जाते हैं कबीर से टकरा जाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है जैसे इस शहर में कबीर या उसके घर वालों के सिवा भी कोई रहता है। हम आंखें बंद करते हैं तो कबीर का चेहरा सामने आ जाता है। हम आंखें खोलते हैं तो कबीर की यादें हमें घेर लेती हैं। हम जितना उन यादों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो यादें हमारा पीछा करना शुरू कर देती हैं। बार बार उन सारी यादों ने हमें जंजीरों की तरह जकड़ रखा है। हम आपका दर्द समझते हैं बेटा। अब हमें भी ऐसा ही लगने लगा है। अब्बा, अगर आप हमारे दिल का हाल समझ रहे हैं तो फिर आपके पास कोई हल होगा ना?
बता दीजिए ना हमें, हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे इस उलझन से बाहर निकले। बेटा आप ये शहर छोड़ दो बेटा।